2020 तो पूरी तरह से कोरोना वायरस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि साल 2020 में जितनी भी खबरें आई वो सभी की सभी बुरी थी। इनमें से कुछ खबरें काफी अच्छी थी, जिसमें से एक खबर स्कॉटलैंड से आई। क्या थी वो खबर, मैं आपको बताता हूँ। स्कॉटलैंड पूरी ही दुनिया का इकलौता ऐसा जय जवान जय किसान। गोल्डन ईगल कंपनी मेरी ही नहीं आपकी भी है। आज से आप सभी को तेल बेचने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान भटकने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी कंपनी आपकी मदद के लिए आपके दरवाजे तक आ गई है। इस काम के लिए मैं आपकी सोसाइटी को 10 करोड़ रुपए एडवांस दूंगा। आप जो 150 रुपए में बेच रहे थे, हमारी गोल्डन ईगल कंपनी उसी को 200 रुपए में खरीदेगी। किसी को कुछ पूछना है? आपके मन में जो सवाल है उससे पूछ सकते हैं। ओए, भगवान हम सबकी इच्छाएं पूरी कर रहा है, तो फिर पूछने की क्या जरूरत? हम सब लोग तैयार हैं, क्या बोलते हो? हम सब तैयार हैं। रुक जाओ सब लोग। ओ, नंदी ब्रांड। आप यहाँ खरीदने के लिए आए हैं, बेचने के लिए? खरीदने के लिए आए हैं। खरीद कर क्या करोगे? ऑफ कोर्स बेचेंगे इसे। ओहो, यहाँ बैठे सभी लोग मालिक की हैसियत से आए, पर मुझे तुम्हारे मालिक होने पर शक है। तू ओनर नहीं लगता, ब्रोकर लगता है। ये क्या कृष्णा, तेल कंपनी के मालिक को ब्रोकर कैसे कह सकते हो? महेश भाई, आप मूंगफली खरीदते हो और उसका तेल निकालकर दुकान पर बेचते हो, लोग उसे खरीदते हैं। तुम एक मालिक हो ये सब जानते हैं, लेकिन इस आदमी ने तो कुछ किया ही नहीं। हमसे खरीदेगा और किसी और को बेचेगा। तो जो बीच में आकर हमारी बिक्री को बढ़ा देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको समझ नहीं आया, ब्रोकर या ओनर? हाँ, यही डाउट है ना तुम्हें? डाउट नहीं है, यकीन है। चलिए जाने दीजिए ब्रोकर साहब, बताइए तेल आप किस कीमत पर बेचेंगे? 140 रुपीज। हमसे जब 200 में खरीद रहे हो तो 140 में कैसे बेचोगे? ये तुम्हारी समझ के बाहर है ब्रदर। वही तो हम जानना चाहते हैं ब्रदर, कि इतने बड़े नुकसान में क्या जिंदगी में जो चीजें हमारे पास होती हैं, हम उन पे तो कभी गौर ही नहीं करते, और जो चीजें हमारे पास नहीं होती उनको लेके हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो इस बंदे से मिलिए। इस बंदे का नाम है मोरिस, पेशे से आर्टिस्ट है, बचपन से हाथ नहीं। दुनिया के सबसे अमीर देशों में इसका नाम आता है। यहाँ के लोगों के पास पैसा भी बहुत है। मैं मानता हूँ कि आप पैसों से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छी सेहत शायद नहीं। जहां एक और दुबई का नाम सबसे अमीर देशों में आता है। सन 1965 की, जब नासा ने डॉल्फिन्स को समझने के लिए और उन्हें ह्यूमन लैंग्वेज सिखाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया, और इस प्रोग्राम के तहत मार्गरेट होव नामक एक महिला को पीटर नाम के एक मेल डॉल्फिन के साथ रखा गया। पर साथ रहते रहते उस मेल डॉल्फिन को मार्गरेट से प्यार हो गया, और ये प्यार इतना गहरा था कि अक्सर जिंदगी में जो चीजें हमारे पास होती हैं, हम उन पे तो कभी गौर ही नहीं करते, और जो चीजें हमारे पास नहीं होती उनको लेके हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो इस बंदे से मिलिए। इस बंदे का नाम है मोरिस, पेशे से आर्टिस्ट है, बचपन से हाथ नहीं है। आज से 30 साल पहले की, जब साउथ कोरिया के एक पादरी के यहाँ पर बच्चा हुआ। उस बच्चे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, इस वजह से पादरी को अपना ज्यादातर समय हॉस्पिटल में रहकर गुजारना पड़ता था। तब उस हॉस्पिटल में पादरी ने बहुत सारे अनाथ बच्चों को देखा। समाज के डर से बहुत सारी अनमैरिड नाबालिग माएं अपने बच्चों को हॉस्पिटल में। आप लोगों ने महिलाओं को कार तो चलाते देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी महिला को बस या फिर हैवी ट्रक चलाते देखा है? नहीं ना। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को मिलवाता हूं पूजा देवी से। गाइस, पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर हैं, और वो ट्रक भी चला लेती हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। जब स्टार्टिंग में केबीसी का सवाल पूछता हूँ, आप बाल किससे धोते हैं? ओब्वियसली शैम्पू से। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो शैम्पू आप लोग बालों में यूज करते हैं उसको किसने इन्वेंट किया था, कौन से देश में इसका आविष्कार हुआ था, ये सवाल है। क्या आप जानते हैं? गाइस, ये घटना है दिल्ली के इसी लॉकडाउन के पीरियड की, जब एक ठेले वाला अपने ठेले पे फ्रूट्स बेच रहा था, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसे किसी काम के लिए ठेले को छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। आसपास के लोग जो वहां से गुजर रहे थे, ठेले को अकेला पाके उसे लूटना शुरू कर दिया। और इसमें सिर्फ गरीब लोग नहीं थे, मिडिल क्लास लोग भी बन गया है, जिसने इस महामारी के दौरान महिलाओं के पीरियड संबंधी प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो अपने देश में फ्री कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि सैनिटरी नैपकिन और इसके जैसे कई प्रोडक्ट जो कि महिलाएं पीरियड में इस्तेमाल करती हैं, वो स्कॉटलैंड में क्या फायदा है तुम्हारा?
₹60 का नुकसान, यही छोटी सी बात तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है ब्रदर। 8 सालों से इंडिया में ऑयल के बिजनेस में मेरा ब्रांड टॉप पर है, मुझे कभी भी नुकसान नहीं हुआ। चलो अच्छी बात है, लेकिन हमसे तेल खरीदने के बाद उसे हमारे ब्रांड के नाम से बेचोगे ना? वो इम्पॉसिबल है, ब्रांड तो सिर्फ मेरा ही होगा, द गोल्डन ईगल कंपनी, इसी नाम से तेल बिकेगा। इसका मतलब हमारे ब्रांड का बिस्तरा गुल कर ये दोगे। क्या कृष्णा, ऐसे तो हमारे सारे ब्रांड खत्म हो जाएंगे। इतना ही नहीं काका, उसके बाद आप मालिक नहीं नौकर बन जाएंगे। क्या मतलब पदमपुर पप्पू गोंडा का पोता परमेशी अब अपने ही तेल का मालिक नहीं होगा? ये आपका ब्रोकर और आप सप्लायर। गोल्डन ईगल कंपनी के सिर्फ एक सप्लायर होंगे। ओए, हम जैसे लोगों को तेल बेचते हैं ना, वैसे ही ये भी हमारा वही तेल ज्यादा कीमत पर खरीद कर लोगों को बेच रहा है, तो इसमें हमको नुकसान क्या हो रहा है? फायदा ही तो है ना। परफेक्ट, बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये, पर इसे ये बात समझ में नहीं आ रही है। तुझे प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त? इसमें हमारा नुकसान ही क्या है कृष्णा? नुकसान? ए सीताराम, हाँ। यहाँ। क्या है कृष्णा? तुम्हारा नाम क्या है? सीताराम। पूरा नाम बताओ। सिल्क सीताराम पूरा नाम। सिल्क सीताराम का मतलब? लगभग 30 साल पहले इस गांव में हमारी एक बड़ी दुकान थी, सिल्क साड़ी की दुकान। खानदानी व्यापार था, बहुत पैसा कमाते थे, घर पर ही बुनते थे और उसे ले जाकर अपनी दुकान में सजाकर बेच देते थे। फिर क्या हुआ? उस समय मैं लगभग 25 का रहा होऊंगा। मुंबई से एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी हमारे गांव में आई। उस टेक्सटाइल कंपनी वाले ने हमें कहा कि हम तुम्हें 20% ज्यादा फायदा देंगे। मेरा बाप लालची था, मान गया। 2 साल तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में उन्होंने अचानक से सारे दाम धीरे से दम से गिरा दिए। वो दाम हमारे। लेकिन उसने इस चीज को लेके कभी अफसोस नहीं किया, बल्कि इन्हीं डिसेबल हाथों से वो उस लेवल की पेंटिंग बनाता है जो नॉर्मल हाथों वाला इंसान बनाने की सोच भी नहीं सकता। अभी तक 700 से भी ज्यादा वर्ल्ड क्लास पेंटिंग्स बना चुका है और एक मोटा है वहीं इसी देश का नाम सबसे मोटे लोगों की देशों की सूची में भी ऊपर है। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने अपने मोटे सिटीजन्स के लिए एक स्कीम निकाली है। इस स्कीम के मुताबिक अगर कोई मोटा मेल डॉल्फिन को मार्गरेट से अलग किया गया तो उस मेल डॉल्फिन ने सुसाइड कर लिया। पर सवाल यह है कि डॉल्फिन सुसाइड कैसे कर सकता है? देखिए, डॉल्फिन एक ऐसी प्रजाति है जो कि ह्यूमन की तरह मैमल्स होती हैं। उनके कोई गिल्स नहीं होते और उन्हें सांस लेने के लिए एक बार हवा के कांटेक्ट में पानी से बाहर आना पड़ता है। लेकिन मार्गरेट से अलग होने के बाद लेकिन उसने इस चीज को लेके कभी अफसोस नहीं किया, बल्कि इन्हीं डिसेबल हाथों से वो उस लेवल की पेंटिंग बनाता है जो नॉर्मल हाथों वाला इंसान बनाने की सोच भी नहीं सकता। अभी तक 700 से भी ज्यादा वर्ल्ड क्लास पेंटिंग्स बना चुका है और एक मोटी या फिर सड़कों पे या फिर डस्टबिन में छोड़ के चली जाया करती थी। तब उस पादरी ने सोचा कि नन्हे बच्चों का क्या कसूर है। तब उन्होंने इन बच्चों को बचाने के लिए अपने चर्च में द बेबी बॉक्स बनवाया, जिसमें कोई भी माँ जो अपने बच्चों को नहीं पालना चाहती है या जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती है वो उस बॉक्स में छोड़ के जा सकती है। जैसे ही कोई माँ उसमें उन्होंने बस ड्राइव करना शुरू किया था तो किसी महिला को ड्राइवर सीट पे देख के यात्री उतर जाया करते थे और यह कहा करते थे कि ये कहीं बस को ठोक नहीं दे। और ऐसे ही लोगों की सोच को गलत साबित किया पूजा देवी ने और आज ये इतनी फेमस हो गई है कि कहीं भी रुकती हैं तो वहां पर लोग गाड़ियां रोक के इनके साथ सेल्फी। चलिए मैं आपको बताता हूं। शैम्पू का आविष्कार किया गया था हमारे ही देश इंडिया में। जी हां गाइस, और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जब तक शैम्पू इन्वेंट नहीं हुआ था लोग अपने बाल मिट्टी से धोया करते थे। और क्या आपको पता है कि ये जो शैम्पू वर्ड है वो कहां से आया? लोग भी अपने हेलमेट में वो फ्रूट्स को डाल डाल के लूट लूट के लेके जा रहे थे और इसी चक्कर में उस फ्रूट वाले को लगभग 30,000 रुपए का नुकसान भी हुआ। लेकिन किसी बंदे ने इस लूटने की घटना को कैमरे में कैद कर लिया और उसे इंटरनेट पे डाल दिया। लेकिन जैसे ही इंटरनेट पे डाला गया लोगों को बहुत दुख हुआ और लोगों ने ये ठानी पोस्ट मिलेंगे। स्कॉटिश पार्लियामेंट ने इसकी अनुमति दे दी है। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा स्टेप उठाया जाना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वो दाम हमारे लिए कम था, हम सभी बर्बाद हो गए। मेरे बाप की दुकान बंद हो गई। पर दुकान बंद क्यों की? पूरे इलाके में सबसे ज्यादा नाम था तो दोबारा खोल सकते थे ना? हमारे पास जितने भी ग्राहक आते थे हम बॉम्बे कंपनी भेज देते थे।
और वो लोग वापस हमारी दुकान पर क्यों आएंगे? हम लोग भारी कर्ज में दब गए। फिर उसके बाद मेरे पिता ने कर्जे की वजह से प्रॉपर्टी बेच दी और एक दिन उन्होंने खुद को फांसी लगा ली। दूसरे दिन मेरी माँ ने सबके खाने में जहर मिला के खिला दिया और खुद भी खा लिया। मेरे घर में 25 लोग थे, सभी मर गए। सिर्फ एक मैं बच गया ये दिन देखने के लिए। आज भी जिंदा रुमाल बेचने के लिए। रोते नहीं सीताराम, आज भी तुम अपनी इज्जत की रोटी खा रहे हो। कृष्णा भाई, जब कोई हमारी दुकान में खरीदारी करता था तो हम लोग उसे 2 रुमाल मुफ्त में दिया करते थे। हमने ये रुमाल कभी पैसा कमाने के लिए नहीं बेचा था, लेकिन आज यही रुमाल बेचकर अपना जीवन चला रहा और घुट-घुट के मर रहा। कृष्णा, कॉटन, तेरी कॉटन रुमाल ले लो। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता था। मैं अपना ब्रांड नहीं बेचने वाला। नहीं, मैं भी नहीं बेचूंगा। मैं भी नहीं बेचूंगा। मैं भी नहीं बेचूंगा। अब मैं भी मरते दम तक अपने ब्रांड का मालिक रहूंगा। हम तैयार हैं। ए ब्रोकर, तू यहाँ से एक रुमाल भी नहीं ले जा पाएगा। मोटिवेशनल स्पीकर भी है। इसे देख के तो एक ही बात समझ में आती है कि आप बुरी से बुरी कंडीशन से भी बहुत बेस्ट से बेस्ट अचीव कर सकते हैं, बशर्ते इस पे भरोसा होना चाहिए। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मोटा सिटीजन अपना 1 किलोग्राम वजन कम करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसे 2 ग्राम सोना दिया जाता है। इससे अच्छा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। से अलग होने के बाद वो डॉल्फिन पीटर इतना उदास हो गया कि वो सांस लेने के लिए पानी के बाहर आया ही नहीं और अपने आप को पानी में ही सिंक कर लिया। गाइस, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। आपको ये डॉल्फिन की रियल स्टोरी सुन के कैसा लगा चैट में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। इसे देख के तो एक ही बात समझ में आती है कि आप बुरी से बुरी कंडीशन से भी बहुत बेस्ट से बेस्ट अचीव कर सकते हैं, बशर्ते इस पे भरोसा होना चाहिए। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कोई माँ उस बॉक्स के अंदर किसी बच्चे को रखती है तो वेट की वजह से अलार्म बजने लगता है और 10 सेकंड के अंदर अंदर उस बच्चे को वहां से निकाल लिया जाता है, उसे फीड किया जाता है और उसका पालन पोषण किया जाता है। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं। सो गाइस, महिलाओं के सिर को फक्र से ऊंचा करने वाली ये है पूजा देवी। आपको इनकी कहानी कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग स्टोरीज के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वो संस्कृत भाषा के चंपू वर्ड से बनाया गया है। चंपू का मतलब होता है मसाज, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। गाइस, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठानी कि इस ठेले वाले की हेल्प की जाए और उसके बाद ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन किया गया और लगभग 8 लाख रुपए, जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, लगभग 8 लाख रुपए का ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन करके उस ठेले वाले को दिया गया। अब ये थी इसमें पॉजिटिव न्यूज। आपको ये घटना सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।